नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया यानी भारत जागरण का वो सपना जो स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यकाल में, अपने भ्रमण के दौरान, जब वो परिव्राजक की भूमिका में पूरे देश का या दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, तब देखा था। ये सपना, जैसा हम हमेशा कहते हैं, अभी भी सपना ही है और ज़रूरत है इस सपने को साकार करने की। इस सपने को जब साकार करने की बात आती है तो विवेकानंद की कही हुई कई बातें याद आती हैं, खास तौर पर आध्यात्म और विज्ञान के विषय में उनकी कही हुई बातें। आज भी आध्यात्म और विज्ञान को साथ में रखना या आध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है आज के समय, या हो सकता है कि ऐसा ना हो, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल आज अवेकनिंग इंडिया में हमारा मकसद यही है कि आध्यात्म और उसके विज्ञान को हम समझें, या आध्यात्म और विज्ञान कैसे एक दिशा में चलते हैं, इस बात को समझें। इसमें हमारी मदद करेंगे देश के जाने माने विचारक, लेखक और मोटिवेटर दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर अवेकनिंग इंडिया। दिनेश जी, हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो एक एनिमेशन के जरिए स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कई बातें बताते हैं। आज जब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ या आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ के दिखाने की बात कर रहा हूँ, तो लोग चमत्कारों की भी बात करते हैं, अवतरण की भी बात करते हैं। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी एक अवतार थे, और जाहिर सी बात है, स्वामी विवेकानंद अवतार थे तो उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस भी अवतार थे। इस विषय में रामकृष्ण परमहंस ने खुद कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें आज हम दर्शकों के सामने रखने वाले हैं कि कैसे रामकृष्ण परमहंस का और विवेकानंद का अवतरण हुआ। पहले इस पर एक नजर। एक दिन मैंने पाया कि मेरा मन समाधि में बहुत ऊपर उठ गया है। वह एक प्रकाशमय पथ पर ऊपर ही ऊपर उठता गया, जब तक वो एक ऐसे प्रकाशमय घेरे तक पहुंच गया जो कि अनित्य को नित्य से अलग कर रहा था। उस सीमा को भेदते हुए मन एक ऐसे अत्युत्तम राज में प्रवेश कर गया जहां पर कोई शारीरिक जीव नहीं दिखता था। अगले ही क्षण मैंने 7 श्रद्धेय पूज्यनीय ऋषियों को ध्यान में बैठे देखा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो ऋषि न केवल जीवों अपितु देवताओं से भी ज्ञान में, पवित्रता में, त्याग व प्रेम में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मैंने उस समय अभेद प्रकाशमय राज्य का एक अंश एक दिव्य बालक के रूप में देखा। वो एक ऋषि के पास आया, वह अपनी नन्ही कोमल बाहें उनके गले में डाल दी और मीठी आवाज में उनका ध्यान समाधि से अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की। मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। वो ऋषि चुप रहे, परंतु उन्होंने निर्मल दृष्टि से अपनी स्वीकृति दे दी। उस बालक को देखते हुए वो दोबारा समाधि में मग्न हो गए। तदोपरांत ऋषि के आंशिक शरीर व मन को धरती पर प्रकाश के रूप में उतरते देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे ही मैंने नरेन को देखा, मैंने उसमें उस ऋषि को पहचान लिया। श्री रामकृष्ण से विस्तृत जानकारी से पता चला कि वो बालक स्वयं वही थे। और मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुतों के लिए जानकारी नहीं हो सकती, और हमारा मकसद अवेकनिंग इंडिया के ज़रिए ये भी है कि हम रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई ऐसे पहलुओं को भी दर्शकों के सामने रखें जो अभी तक शायद सामने नहीं आ पाए या आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आ पाए। लेकिन इस कहानी से दिनेश जी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझ, क्योंकि हमारा आज का विषय आध्यात्म और विज्ञान है, अवतरण होना, या एक ऐसी चीज़ जिससे आम आदमी या जिसकी सोच से आम आदमी बहुत दूर है। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि वो आध्यात्म को कैसे समझे,
क्या आध्यात्म कुछ सिद्ध पुरुषों के लिए है, चमत्कारिक शक्तियां जिनके पास हैं, या जो अवतरण या अपने मन को एक सीमा के पार ले जा सकते हैं उनके लिए है, या सबके लिए? मैं इस घटना से जोड़कर चाहूंगा आप थोड़ा समझाएं दर्शकों को। अध्यात्म विज्ञान है। गुरुत्वाकर्षण पर किसी एक का अधिकार हो नहीं सकता, चुंबकत्व पर किसी एक का अधिकार हो नहीं सकता। वो सारी शक्तियां जिनसे इस पूरी सृष्टि की रचना है, उस पर प्रत्येक जीव का उतना ही अधिकार है उसके विषय में जानने का। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का जो संबंध यहां दिखाया गया है और उसका जो अवतरण है, वो उस महाचेतना की इच्छा है, उसका संकल्प है, जो समय समय पर पृथ्वी पर आकर अनेकों प्रकार के परिवर्तन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये ऐसे काल में उपस्थित होते हैं जब विपरीत परिस्थितियां अंधकारमयी होती हैं। उस समय आकर के अंधकार को तोड़ना और प्रकाश की किरण का पहला प्रस्फुटन संभव कराना, यह मात्र इन्हीं अवतारी पुरुषों के लिए होता है। अवतारी पुरुष का तात्पर्य है जिसमें ईश्वर का अंश अधिकतम अवतरित हो गया हो। ईश्वर का अंश तो हम सब में है। अगर जीवात्मा हम सब में है तो कहीं ना कहीं देयर डज एग्जिस्ट ए टाइनी गॉड इन ईच वन ऑफ अस। लेकिन किसके भीतर का ईश्वर कितना प्रत्यक्ष हो पाया, कितने अंशों में ईश्वर का अवतरण उसमें अधिक हो पाया, यही सुनिश्चित करता है कि कौन कितने अंशों में अवतारी है। अवतरण तो सभी में है और ईश्वर का अवतरण विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। यह बात हमें जान लेनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण हो या विवेकानंद हो, ये वैज्ञानिक हैं। ये उस विज्ञान के वैज्ञानिक हैं जिसके टोह आज आधुनिक विज्ञान लेने आरंभ कर चुका है, जिसके विषय में अनेकों बार बहुत से प्रयास गत 20 वर्षों में पूरे विश्व में हुए हैं। आशा है कि आने वाला समय धीरे धीरे विवेकानंद और रामकृष्ण को एक अलग दृष्टि से देखना आरंभ करेगा। मैं इस अप्रोच को भी आपसे समझना चाहूंगा। ये आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही। आध्यात्म भी विज्ञान है और आध्यात्म की साधना करने वाले भी वैज्ञानिक होते हैं। उनका विज्ञान थोड़ा परे है या उसको शायद नापा तौला नहीं जा सकता जैसे आज के विज्ञान को समझा जा सकता है। लेकिन जो दृष्टिकोण होता है, अभी जितने दर्शक देख रहे होंगे, खासतौर पर जो युवा हमें देख रहे होंगे, उनका दृष्टिकोण वही आधुनिक विज्ञान है। और वो अभी आध्यात्म को भी जब समझेंगे तो वो आज के विज्ञान की कसौटी पर तमाम चीज़ों को तौलना शुरू कर देंगे या उन प्रक्रियाओं को उस कसौटी पर तौलना शुरू कर देंगे। इस अप्रोच को कैसे समझें, यही होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद में ब्रह्म का साक्षात्कार अवतरित हुआ था। ऐसा पढ़ा गया है और ऐसा निश्चित रूप से हुआ है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया था। कण कण में उनको ब्रह्म दिखता था। ये पूरी सृष्टि गुथी हुई है, ये सारी ब्रह्ममयी है। ये बात जब हम कभी किसी और को व्यक्तिगत रूप से सुनाते हैं तो बड़ा संदेह होता, अरुचि होती है, क्योंकि मानने को मन मानता नहीं, क्योंकि प्रमाण नहीं है। 20 वर्षों में पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। इस आधुनिक स्थूल विज्ञान ने कुछ ऐसे परिवर्तन अभी देखे हैं जो पहले कभी नहीं थे। 20 वर्ष पूर्व कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनसे बहुत आश्चर्यजनक सत्य सामने आए हैं। अमेरिका में वहां की फौज ने, अमेरिका में ही एक क्लीव बैक्स्टर नाम से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने, एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्लादिमीर नोनिन, उन्होंने और भी वैज्ञानिकों ने स्थान स्थान पर एक विशेष प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था कि ह्यूमन डीएनए, आपके और मेरे शरीर में से एक डीएनए ले लिया और उस डीएनए को लेकर के उन्होंने एक ऐसी ट्यूब में डाला जिसमें वैक्यूम था, केवल उसमें प्रकाश के कुछ कण थे। प्रयोग यह करना चाहते थे कि मनुष्य की चेतना का क्या कोई प्रभाव उसके वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म चेतना का विज्ञान है। अध्यात्म का जो अर्थ है वो धर्म नहीं है, आस्था नहीं है, मान्यता नहीं है, विशुद्ध विज्ञान है, विशेष रूप का ज्ञान। तो उन्होंने उस वैक्यूम वाली ट्यूब में उस ह्यूमन डीएनए को डाला। आश्चर्यजनक उनके सामने प्रस्तुति यह हुई कि जो बिल्कुल रैंडमली बिखरे हुए फोटोन थे वो ह्यूमन डीएनए के जाने के पश्चात बिल्कुल ठीक उसी स्वरूप में गुथने शुरू हो गए। उन्होंने उसमें से ह्यूमन डीएनए बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद और आश्चर्यचकित हो गए कि वो जो फोटोन्स थे वो डीएनए के आने के बाद भी उसी प्रशिक्षण के अंतर्गत वहां उपस्थित रहे। तो पहली बार यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की चेतना के एक सूक्ष्म अंश के द्वारा भी, जो डीएनए है, वातावरण पर प्रभाव जाता है। प्रयोग यहां रुके नहीं, प्रयोग इससे आगे बढ़े। इसके आगे का प्रयोग यह हुआ कि मनुष्य के शरीर से एक डीएनए लिया गया, उसे एक ट्यूब में डाला गया और डाल करके उसे उसी बिल्डिंग के किसी अन्य कक्ष में रख दिया गया।
उस व्यक्ति से कहा गया कि आप किसी प्रकार की विशिष्ट भावना में जाइए, जैसे प्रेम है, करुणा है, क्रोध है, इत्यादि इत्यादि। और दूसरे स्थान पर उन्होंने उस डीएनए में उसी क्षण होने वाले परिवर्तन को मापने का प्रयास किया। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए कि किसी के शरीर से निकला हुआ डीएनए उस व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली भावनाओं के तदनुरूप तत्काल प्रतिक्रिया देता है, और बिल्कुल वैसी प्रतिक्रिया देता है। वैज्ञानिक रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने अगले कमरे से उस डीएनए को हटा करके 1-2 मील दूर कर दिया। अभी तक तो ये डीएनए किसी के मुंह से लिया था, अब उन्होंने प्रयोग किया कि हमारे शरीर में भावनाओं के गंगोत्री कहते हैं दिल से फूटती है, ये प्रेम आदि दिल के मामले माने जाते हैं। तो देखें इस स्थूल हृदय में भी क्या कुछ ऐसा है। मनुष्य के हृदय का एक डीएनए लिया और उस डीएनए को लेकर के उन्होंने लगभग 1000 किलोमीटर दूर रखा और उस मनुष्य से कहा कि आप अपने भीतर उसी प्रकार भावना संवेदना के उभार लाने की चेष्टा कीजिए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। यहां और भी बड़ा आश्चर्य यह हुआ, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए उस ह्यूमन डीएनए ने, जो कि इस हृदय का था, तत्क्षण वह परिवर्तन अपने अंदर उपस्थित किए। अगर वो करुणा में गया तो वो तदनुरूप उसमें प्रतिक्रिया आई, अगर वो क्रोधित हुआ तो तदनुरूप प्रक्रिया आई, अगर वो प्रेम में गया तो तदनुरूप उसमें प्रक्रिया आई। और इसमें एक और बड़ा आश्चर्य और गुथ गया, उस व्यक्ति के भीतर भावना संवेदना का उभरना और डीएनए में परिवर्तन होना, इट हैपेंड इन नो टाइम, अर्थात उसके बीच में कोई समय का भेद ही नहीं था। यहां तक कि उनकी एटॉमिक क्लॉक भी उसे माप नहीं पाई। वो उसी क्षण हो रहा था जिस क्षण उसमें भीतर परिवर्तन हो रहे थे। पहली बार विश्व में विज्ञान ने यह घोषणा की, इस उन्होंने परीक्षण को कहा फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट के नाम से यह जाना गया। पहली बार यह घोषणा की गई कि मनुष्य के चेतना का प्रभाव बिना किसी समय के, बिना काल से ऊपर, जिसे कहते हैं स्पेस और टाइम, काल और क्षेत्र से ऊपर उठ करके दूर जाकर के प्रभावित करता है। अर्थात ये सृष्टि गुथी हुई है। अगर ये सृष्टि गुथी हुई नहीं होती तो 1000 किलोमीटर दूर मनुष्य के डीएनए के भीतर प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको हम और व्यवहारिक तौर पर आपके जीवन में इस घटना का, इस प्रयोग का क्या असर पड़ता है, या ऐसी और बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन हम आध्यात्म और विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ईशान महेश जी जाने माने ध्यान गुरु हैं, उन्होंने भी इसके विषय में कुछ कहा है। हम दर्शकों के सामने उनकी बात भी रखते हैं। क्या कहते हैं ईशान महेश, आप सुनिए। आज हम जो भी कुछ विवेकानंद के विषय में जानते हैं वो उनके सभी स्थानों पर दिए गए व्याख्यान हैं, और उन व्याख्यानों में उन्होंने वैज्ञानिक तत्व भी डाला। एक सामान्य व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान की पढ़ाई वो कहाँ से करता है? जो पहले की पुस्तकें होती हैं उन पुस्तकों को आधार बनाकर सीखता है और उन्हीं को दोबारा से उगलता है। मतलब जो पढ़ा है उसी को बाद में कह देता है। कुछ थोड़ी बहुत खोज करता है, लेकिन किसके माध्यम से? यंत्रों के माध्यम से। कि कोई नई दूरबीन का आविष्कार कर लिया तो कहता है एक नया ग्रह आ गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने समाधि की अवस्था में जाकर इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका लय यानी इसका विनाश कैसे होगा, इन सारे चीज़ों का पूरा अक्षर से वर्णन किया है। विज्ञान के अणु, परमाणु इत्यादि, जो हमारा ब्रह्मांड, एक व्याख्यान इन्होंने अमेरिका में दिया था, उसके अंदर इन सब बातों को इन्होंने उठाया, और जिसे सुनकर वहाँ का वैज्ञानिक चकित रह गया कि ये बातें एक पराधीन देश का एक भटकता हुआ सन्यासी कैसे जान सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। उन मूल्यों को उस समय 1800 के अंदर जाकर उन बातों को उठाया जो आज हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है जो बात आपने कही उसका एक एक्सटेंशन या व्यवहारिक स्वरूप हम देखते हैं कि वो जो शक्ति आप बता रहे हैं या डीएनए का कनेक्शन जो आपने बताया इस बाइट से पहले या ईशान महेश जी की बात से पहले, उसको जो समझ लेता है वो उसका कितना विस्तार कर सकता है और उससे क्या क्या ज्ञान हासिल कर सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ईशान महेश जी की इस बात से पता लगता है, या स्वामी विवेकानंद ने कैसे सामने रखा। मैं आपसे कुछ और बातें ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि विज्ञान की जब भी बात आती है तो हम जितनी भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, उनको विज्ञान की कसौटी पर तौलते हैं।
एक और बात कही जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपका तीसरा नेत्र भी होता है, उसके बारे में भी आप वैज्ञानिक बात रखते हैं। मैं इस पर भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा हम स्वामी विवेकानंद का एक कोट आपको दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि वो नरेंद्र एक ऋषि है जिसे ध्यान पद्धति में पूर्ण दक्षता प्राप्त है और वो चैतन्य का साक्षात्कार कर चुका है। जिस दिन उसे अपना यह स्वरूप याद हो आएगा, योग द्वारा वो स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग देगा। आप ही की दुआओं से मैंने बीजिंग ओलंपिक में ब्राउंज जीता और अब मेरा अगला टारगेट है लंदन ओलंपिक्स। एक बार फिर मेरी जीत के लिए दुआ कीजिए। मैं हूं सुशील कुमार, इंडियन रेसलर। देखिए मुझे लाइव लंदन से दूरदर्शन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं आध्यात्म और विज्ञान के बारे में। दिनेश कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने ये भी देखा, एक रामकृष्ण परमहंस का कोट देखा, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र एक ऋषि थे, इस बात को वो जान गए थे और योगिक क्रिया के जरिए ही वो जानते थे कि उन्हें अपना शरीर कब त्यागना है। जैसी बहुत सी बातें हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं या ऐसे विषय मानते हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जैसा शुरुआत में आपने कहा, सब में शक्तियाँ हैं। वो कौन कितना जान पाता है, वो अवतार है नहीं है, ये इस बात का भान उसे होता है नहीं होता, ये तय करता है कि वो स्वामी विवेकानंद बनेगा या आम जिंदगी जीते जीते अपनी ये लीला समाप्त करेगा। अब इसको वैज्ञानिक तरीके से समझें तो आपने विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान को या उनकी शक्तियों के बारे में देखा, क्या वो मुझ में, आप में या हमारे जितने दर्शक हैं उनमें भी हैं, या जैसे तीसरे नेत्र की आप बात करते हैं वो भी क्या सब में विद्यमान है, और इसका आभास किसी किसी को क्यों हो पाता है? ईश्वर की ओर से कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, और अगर कहीं पक्षपात प्रतीत होता भी है तो वो भी कर्म फल के अंतर्गत ही होता है, जो हमारे यहाँ का बहुत गहरा सिद्धांत है। अब जहाँ तक बात रही, मनुष्य प्रगतिशील है, उसकी जीवात्मा अनेक जन्मों से होकर के आज वर्तमान में पहुंची है। पिछले जन्मों की यात्रा आज भले हमें प्रतीत ना होती हो, लेकिन जो कुछ हमने पिछले जन्मों में किया है वो अगले जीवन में जाकर के और प्रगति को प्राप्त होता है। अगर आपने इस वर्तमान जीवन में अध्यात्म विज्ञान के भीतर कुछ प्रवेश पाया है, कुछ प्रगति प्राप्त की है, और किसी कारण, कर्म बंधन के किसी अन्य कारण या जीवन की किसी अन्य प्राथमिकता के कारण आपकी वो साधना छूट जाती है, तो अगले जीवन में जब भी आप आरंभ करेंगे, इस पूर्ण दक्षता के साथ करेंगे। मनुष्य की बुद्धि से जुड़ा हुआ जितना भी ज्ञान है वो तो बुद्धि यहीं छोड़ देती है, लेकिन जीवात्मा के साथ भीतर की बोध के जो ज्ञान है वो उसके साथ संस्कार रूप में आगे जाते हैं। कौन विवेकानंद जन्म से ही बनेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि पिछले जीवन का प्रशिक्षण, पिछले जीवन का अर्जन कितने अंशों में उसके साथ आया है। और दूसरी बात रही संभावना की, प्रत्येक जीव के भीतर जीवात्मा है, बिना जीवात्मा के ये शरीर चाबी से किसी का नहीं चलता है। जब जीवात्मा सबके भीतर है तो उसके परिरक्षित होने की, उसके जागृत होने की संभावनाएं सबके भीतर बराबर से है। कौन कितने अंशों में रुचि ले पाता है, समझ पाता है, सुयोग बैठ पाता है, पिछली यात्रा कितनी है, अनेक कारण निर्धारित करते हैं कि एक जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में वो कितनी प्रगति पाता है। ना केवल व्यक्ति बल्कि विश्व भी उसी श्रेणी में आता है। विश्व ने भी ऐसे बहुत से काल देखे हैं जब अध्यात्म पराकाष्ठाओं पर था, और विश्व ने वो काल भी देखे हैं जहां अध्यात्म प्राय लुप्त प्राय सा प्रतीत हो रहा था। तो मित्रवर, ये बात तो निश्चित है कि संभावनाएं सब में बराबर की हैं। मैं बात कर रहा था उस समय कि किस प्रकार आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम ये स्थापित करें कि भीतर एक चेतना है और चेतना का प्रभाव उसके वातावरण में पड़ता है। इस पर एक और शोध अभी हाल में आया, संभवतः बहुत से लोगों के समक्ष आया होगा। जापान के डॉक्टर मेसोरो इमोटो का एक शोध है कि मनुष्य का, उसकी भावना और संवेदनाओं का प्रभाव जल पर कितना पड़ता है। अभी यह हाल में शोध हुआ है कि पानी में उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मनुष्य की भावना और संवेदनाओं के अनुरूप बदल जाती है। H2O तो वही रहता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का डिजाइन है
वो मनुष्य की भावनाओं के संप्रेषण से पूरी तरह बदल जाता है। जैसी आपकी भावना होगी, क्योंकि पूरी बात लंबी है, मैं उसको छोटा करके बता रहा हूं, ये शोध अनेकों स्थानों पर हो चुका है। जैसी आप अपनी भावना को जल में संप्रेषित करेंगे, तदनुरूप उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बदल जाती है। अगर आपके भीतर भय है तो तदनुरूप, क्रोध है तो तदनुरूप, ईर्ष्या है तो तदनुरूप। और आपके और मेरे और हम सभी के शरीर में 67% जलांश है। अगर हमारे भीतर किसी प्रकार की कुंठित भावना आती है तो और कुछ हो ना हो, हम अपने 67% को तत्काल प्रभावित करते हैं। अपने नहीं, दूसरे को भी करते हैं। वो नकारात्मक है, सकारात्मक है, वो आप पर डिपेंड करता है। निश्चित रूप से। तो ये इस बात को स्थापित करता है कि मनुष्य की भावना और संवेदनाओं का प्रभाव उसके वातावरण पर आता है, मिट्टी पर पड़ता है, उसके आसपास की वायु पर पड़ता है। अर्थात वो चेतना है जो अपने हस्ताक्षर अपने आसपास के अंशों पर छोड़ना चाहती है। यही अध्यात्म है जी। और जितने अंशों में मनुष्य जाति इस विषय को समझना शुरू कर देगी, वो निश्चित रूप से कुंठित भावनाओं से उठना चाहेगी। मैं जैसे जैसे हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में जा रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी तक दर्शकों ने विज्ञान और आध्यात्म के संबंध को आपकी बातों से समझा। अब इसके व्यवहारिक रूप पर आते हैं। जितने दर्शक देख रहे हैं, या तो वो ताउम्र, क्योंकि ये शोध बहुत लंबा चलेगा, या तो वो शोधों का इंतजार करते रहें कि जब शोध परिपक्व हो जाएगा, उससे कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, तब मैं आध्यात्म के लिए जाऊं, या वो ये समझ ले कि शोध से भले ही बेशक परिणाम आ जाए, लेकिन आध्यात्म से वो जिन ऊंचाइयों को पा सकता है वो तो पा ही सकता है, उसके लिए उसको रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करना है। उसे क्या करना है, जो युवा अभी आपको देख रहा है? जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसे एक बात का विश्वास कर लेना चाहिए, तुम्हारे मस्तिष्क की क्षमताएं अनंत हैं। ये केवल अध्यात्म नहीं कहता, आधुनिक विज्ञान भी कहता है, अरबों अरबों न्यूरॉन्स का ये पूरा जमावड़ा तुम्हारे सिर में है। एक एक सेल में, उन अरबों सेल में से एक एक सेल के साथ उसका समुदाय है, जिसे ग्लायल सेल कहते हैं। अर्थात एक एक मस्तिष्क के न्यूरॉन के साथ 10-10 लाख ग्लायल सेल हैं। एक एक ग्लायल सेल का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र मस्तिष्क है। और अगर कहा जाए तो तुम्हारी एक मस्तिष्क में नेति नेति है, अनंतता समाई हुई है। उस अनंतता में से कितने अंशों का प्रयोग मैं, तुम और हम सब लोग कर पाते हैं? नगण्य। उस नगण्यता के नाते हम मात्र आजीविका उपार्जन के एक छोटे से पशु बन करके रह गए हैं। अध्यात्म के माध्यम से, क्योंकि साधना यहां दूरदर्शन पर सिखाई नहीं जा सकती, जान लो, अध्यात्म वो विज्ञान है जिसमें मनुष्य अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की क्षमताओं को पहले तो जानता है और जानने के बाद उनमें विकास प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसी मस्तिष्क में अनेकों ऐसे संयंत्र आरंभ हो जाते हैं जिनका बोध मनुष्य को तब होता है जब वो पहला कदम बढ़ाता है। ये अंतर्मुखी होने की यात्रा है, इसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे माध्यम से उठाया गया एक कदम आने वाले 2 साल में तुम्हारे भीतर की अनेकों सुप्त क्षमताओं को, द लेटेंट पोटेंशियल एम्बेडेड डीपली इनटू यू, उन्हें जागृत करके तुम्हें और सुयोग्य जीव बना। बहुत खूब। आपने ये जो बात कही, इसको सुनते वक्त मैं भी एक दर्शक की तरह इस बात को सुन रहा था और कोशिश कर रहा था कि उस शक्ति को समझ पाऊं जिसको हम ब्रह्मास्मि, या ये कहा जाता है ईश्वर आपके अंदर है, बस उसको आपको जानना है। जब व्यवहारिकता की बात आती है, या व्यवहारिक तौर पर आध्यात्म और विज्ञान के स्वरूप को अपनाने की बात आती है, तो युवा प्रक्रियाओं की बात करता है। वो कहता है क्या मैं ध्यान के लिए जाऊं, या आपने जैसा कहा कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो दीवार बन रही है मेरे सामने, किन चीज़ों से मुझे दूर रहना है, किसके मुझे नज़दीक जाना है, मैं क्या करूं? अध्यात्म के सत्य को जानने के लिए एक सूत्र है, उसे समझ लो, जान लो उस सूत्र को। ये सब कुछ जो कुछ भी अध्यात्म में जितनी साधनाओं के रूप में गुथा है, उस एक सूत्र के आसपास है, दूसरा सूत्र नहीं है। मनुष्य अपने लौकिक जीवन को, द ऑर्डिनरी मुंडेन लाइफ, इसे मन, बुद्धि, चित्त के माध्यम से जीता है। मन इच्छाएं पैदा करता है, बुद्धि तर्क वितर्क देती है, चित्त अनेकों प्रकार की कल्पनाएं और स्मृतियां प्रदान करता है। इस मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा पूरी जीवन लीला होती है। अध्यात्म जगत की प्रत्येक साधना मन, बुद्धि और चित्त इसके परे जाने का प्रयास करती है, जहां शुद्ध रूप से सत्य उपस्थित है। सत्य माने ऑल दैट यू वॉन्ट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो वो वहां उस क्षेत्र में उपस्थित है। अभी एक बहुत मनस्वी ने कहा कि समाधि की अवस्था में विवेकानंद ने इस पृथ्वी के संपूर्ण उत्पत्ति का रहस्य जान लिया था। कहां जाना था? वहीं जाकर के जाना था जहां मन, बुद्धि और चित्त ये शून्य हो गए थे। ध्यान की कोई भी प्रक्रिया क्यों ना हो, कोई भी पद्धति क्यों ना हो, उसका एक ही प्रयोजन होना चाहिए, और वो प्रयोजन क्या है?
वर्तमान प्रयोजन तो बहुत छोटा है। वो क्या, हाउ कैन आई रिलैक्स, केवल मैं रिलैक्स हो सकूं। ये तो उसी प्रकार से है कि परमाणु विज्ञान से हम छोटे छोटे पटाखे चलाने का प्रयास करें, यही है। जबकि इसके पीछे का गहरा मंतव्य होना चाहिए कि मन बुद्धि चित्त इनकी अवस्था से एक कदम पीछे मैं कैसे जा पाऊं, जहां मैं वो सब जान सकूं जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यही चेष्टा तुम्हें भी करनी है। ये जो बात है, मुझे लग रहा है कि अभी दर्शक और सुनना चाह रहे हैं। मेरे साथ मजबूरी ये है कि एपिसोड को ख़त्म करने का समय हो रहा है, लेकिन चिंता मत करिए, अगले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर हम हाजिर होंगे। दिनेश कुमार जी को फिर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप उनको अभी सुनना चाह रहे हैं, इस विषय पर और बातचीत आप चाहते हैं या इसको और गहराई से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमने आध्यात्म और विज्ञान इनके संबंध को समझा, किस तरह से आधुनिक विज्ञान भी आध्यात्म या आध्यात्मिक प्रक्रियाओं या आपका मन चित्त जिनकी आपने बात की है उनके संप्रेषण या उनकी शक्ति को बताता है। बेशक आप समझ लीजिए कि वो नाप तौल करने के बाद में भी सारी चीज़ें सामने रख दी, या हम कहते हैं कि आप वैज्ञानिक तौर पर रिकॉर्ड सामने रखिए, उन चीज़ों को भी रख दिया है। अब आगे कैसे बढ़ो, और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मकसद अवेकनिंग इंडिया, जो हमारा भी मकसद है, भारत जागरण कैसे हो, उसके लिए हमारे मकसद क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ इन सब के आड़े भय आता है। ये भय जो है तो सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन वो चाहे करियर का भय हो, आजीविका का भय हो, या अपने आप को बहुत बड़ा बनाना, सेलिब्रिटी स्टेटस पाना, या सामाजिक सरोकारों में अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना, इसका भय हो, जैसे बहुत से भय हैं जो लोगों में, आपके मन में, युवाओं के मन में होते हैं, और शायद यही उस आध्यात्मिक विकास को कहीं रोकते हैं। कैसे बचें इससे और कैसे आध्यात्मिक विकास करें, इस पर अगले हफ्ते भी हम दिनेश कुमार जी से बातचीत करेंगे। दिनेश जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सच बता रहा हूँ बड़ी सुंदर बातचीत चल रही थी, मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन एपिसोड को खत्म करने का समय आ गया है। आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। साथ ही साथ कई दर्शकों के ये सुझाव भी आए कि हम अपना पता आपके पास भेजें, क्योंकि वो चिट्ठी के माध्यम से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी अवेकनिंग इंडिया देखा जाता है, वो चिट्ठी के माध्यम से भी अपनी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारा पता है अवेकनिंग इंडिया, कमरा नंबर 8, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली 110049। तो अवेकनिंग इंडिया में आज दीजिए हमें इजाजत। अगले हफ्ते दिनेश कुमार जी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते आध्यात्म और विज्ञान पर बड़ी सुंदर चर्चा हुई, और दर्शकों के जितने भी सुझाव हमारे पास आए या जिज्ञासाएं आई, उनमें ये कहा गया कि हम इस विषय को और आगे बढ़ाएं, या आध्यात्म और विज्ञान के बारे में अभी वो और जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि आध्यात्म और विज्ञान ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, या एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिज्ञासाएं बहुत हैं, लोग जानना बहुत चाहते हैं। तो मैं आज इस पर आपसे कुछ और बातचीत करूंगा, लेकिन आज एक और अहम विषय, जैसा पिछले हफ्ते भी दिनेश जी ने अपनी बातचीत में कहा था कि हम सब में वो शक्तियां व्याप्त हैं जो विवेकानंद में थी, रामकृष्ण परमहंस में थी, या किसी भी महान व्यक्ति में होती, लेकिन उस महानता को हम समझ नहीं पाते, वहाँ तक हम जा नहीं पाते। इसमें बहुत सारी चीज़ें बाधक होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बाधा होती है भय, डर। एक ऐसी चीज़ जो कदम कदम पर या अलग अलग विषयों पर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है।
इस भय के बारे में या इसे भगाने के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को इस विषय पर कई लेक्चर्स दिए, उन्हें कई बातें कही हैं। और एक ऐसी ही बात में उन्होंने कहा, सिंह बनो। हम सब में एक सिंह मौजूद है, लेकिन हम खुद को भेड़ समझते हैं। और एक कथा के जरिए उन्होंने इस बात को समझाया था। तो पहले नजर डालते हैं उस कथा पर और स्वामी विवेकानंद ने कैसे